सो वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम ई पाठशाला चैनल के ऊपर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी क्लास 11th एंड 12th और हाल फिलहाल में हम और सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ऑन डिमांड वीडियो है। मतलब बहुत से बच्चे मुझे इतना कमेंट कर रहे थे कि बिफोर एग्ज़ाम सर कैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने आपको लास्ट 20 डेज़ की एक वीडियो बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके परीक्षा के 20 दिन भी बचे हुए तो उसमें आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो आप बहुत आसानी से तैयारी कर पाएंगे। बट बच्चों को 10th और 12th क्लास बिकॉज दे आर फेसिंग एग्ज़ाम जो हाल ही अभी नवंबर के एंड में और कुछ दिसंबर की शुरुआत में होने वाले हैं, बच्चों को अभी भी कहीं ना हिस्ट्री की डेट्स को लेके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेके, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन से रिलेटेड बच्चों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है और कई सालों से हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से ही हो रही है। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास एंड 10th क्लास तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। हालांकि ये प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कम दिमाग होना कोई बीमारी नहीं होती है। ज़्यादा दिमाग होना ऐसा नहीं है कि बंदा बहुत ही ज़्यादा होशियार है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जनरली एक चीज़ है जो ऑफ कोर्स इतनी सारी डेट्स याद नहीं हो सकती। पॉलिटिकल वाले बच्चे बोलते हैं पॉलिटिकल में ज़्यादा डेट्स है, इवेंट्स है। हिस्ट्री वाले कहते हैं हिस्ट्री में ज़्यादा है। ज्योग्राफी वाले कहते हैं ज्योग्राफी में ज़्यादा है। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं मैथ्स के फॉर्मूलों में ज़्यादा फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं और ये दिक्कत होती है। इवन ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है, वैसे तो मैंने हिस्ट्री ट्रिक बताई हुई है। ये वीडियो आप हर किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री के लिए ये ट्रिक अप्लाई करें, तरीका इस्तेमाल करें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सही टाइमलाइन के हिसाब से, सही डेट के हिसाब से कभी भी आप नहीं भूलेंगे वो चीज़, तो वो उसके लिए बेनिफिट है। सो आप सभी को पता होगा, आई होप मैं पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 2020 में जिस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा था उस तरीके से 2021 में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ऑल वी नो दैट, क्योंकि अब एसरेशन बेस्ड एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ के नहीं गए तो भाई आप बोलोगे ओ भाई बता दे, ए बहन बता दे यार इसका आंसर क्या होगा, उसका क्या आंसर होगा। क्लास में एमसीक्यू बेस में मैं देख रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में बच्चों के पेपर है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग क्या कहते हैं सेटिंग करके और पेपर कर ले रहे। लेकिन कब तक भाई, कब तक? ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है ना। सो ऑल वी नो दैट कि टर्म 1 का एग्जाम जो है वो जल्दी ही नवंबर के 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट क्लास 10th के और माइनर सब्जेक्ट जो है वो 16 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। मतलब हाल फिलहाल में 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। 30 तारीख तक खत्म निपट जाएंगे सारे 10th क्लास के बच्चे। फिर 12th क्लास के बच्चे भी हैं, वो भी देख सकते हैं कि उनका भी एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में और लास्ट 22 तारीख तक उनके सारे 22 क्या कहते हैं दिसंबर 1 से यहाँ पे दिसंबर 22 फॉर द मेजर सब्जेक्ट एग्जाम है क्लास 12 के। अब समय कम बचा हुआ है, लास्ट 20 डेज में प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो उसके ऊपर तो मैंने आप सभी को एक वीडियो दी है। आई होप लास्ट 20 डेज की प्रिपरेशन देखी होगी। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री के ट्रिक्स के लिए बच्चों को दिक्कत है। अब देखिए मैंने बताया ना कि ये कोई बीमारी नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। इतनी सारी डेट याद रखना कोई क्या कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है। जिम के अंदर बोलते हैं ना कि लोहा उठा के शरीर लोहे जैसा बनाना कोई बच्चों की बात नहीं है। सेम ऐसा ही इतनी सारी डेट्स याद रखना कोई बच्चों की बात नहीं। बट कुछ अपनी लाइफ के अंदर ना हम लोग एक तरीका बना सकते हैं। कुछ 2-3 तरीके मैंने निकाले हैं विच आई फॉलो इन माई स्कूल टाइम, जो मैं अपने स्कूल टाइम में फॉलो किया करता था। वो बहुत आसान है आप सभी लोगों के लिए। जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा लोगों को करते हो, बट आपके दिमाग में कभी वो चीज़ रही नहीं। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है जो मुझे लगता है कि आप अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट है, मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट अभी आप पढ़ने बैठोगे तो अभी भी आपको भाई 6 घंटे मैंने मिनिमम बताया था कि मैक्सिमाइज कर लीजिए 8 घंटे, इतना तो अभी पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि पेपर आने वाला है। अगर इनकेस आपने पढ़ा भी नहीं है तो दिक्कत है, लेकिन सबसे बेटर तरीका बोला जाता है रिवीजन का। रिवीजन अगर आपने पढ़ रखा है और आपने रिवीजन नहीं करा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपने सक्सेसफुली रिवीजन कर लिया, एग्जांपल के लिए आपने कोई एक मूवी देखी, कोई भी एक मूवी देख लीजिए, कोई ऐसी मूवी जो बहुत ही अजीब सी थी, है ना, उसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, मूवी का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे इंसेप्शन थी, है ना, टाइटैनिक वाले हीरो की थी, वो लोगों को समझ में नहीं आई थी, तो 2 बार देखी, 3 बार देखी, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली गई। सेम आपकी हिस्ट्री का सेम ऐसा ही चीज़ होता है। हिस्ट्री के लिए भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। अगर आपने एक बार नहीं पढ़ा, मुझे पता है क्लास 12th का 6th चैप्टर बहुत टफ है, भक्ति सूफी परंपराओं वाला, है ना, तो
उसको बच्चे बार बार देखते हैं, बार बार वीडियोस देखते हैं, बार बार किताबों को देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर पिक्चर बनती चली जाएगी। और रिवीजन की टेक्निक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कभी भी रिवीजन करें, रिवीजन की टेक्निक होनी चाहिए 1 1 2 4 7। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, आपने पहले डेज में पढ़ा, आपने उसी का दूसरे डेज में उसकी रिवीजन कर ली उसी चैप्टर की, फिर दोबारा वो चैप्टर आपको चौथे दिन बाद देखना ही देखना है, देन उसके बाद आपको 7वें डेज पे देखना है। सो ये है टेक्निक 1 2 4 7 की। मतलब आपने पढ़ लिया, आपने पहले दिन पढ़ लिया, आपने उस चैप्टर को दोबारा से कल रिवाइज कर लिया, फिर आपने दूसरे सब्जेक्ट को दिया, लेकिन आपने फिर चौथे दिन जाके करा और फिर 7वें दिन जाके करा। इसके लिए रिवीजन का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपके पास माइंड मैप है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। माइंड मैप से बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये जेन्युइन तरीका है, जो इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं यार ये तो कहोगे तो हमें पहले ही पता था कि पढ़ने के बाद तो रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लोगे तो और पक्का हो जाता है। हर कोई कहता है भाई बार बार पढ़ो, और बार बार पढ़ने से पक्का होता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आप एक रात में कवर नहीं कर सकते ना। सिलेबस कवर करने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आपको कंटिन्यू फ्लो बनाना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है। रात का राजा बनने का कोई फायदा नहीं है, भाई तेरा भाई तो पूरी रात पढ़ लेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा, है ना। और आप बहुत बड़े मशहूर व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि रातों रात मिलने वाली कामयाबी के पीछे कई रातें लगती है ना। ग्रेट सक्सेस ऑलवेज कम्स स्लो, जल्दी कुछ नहीं मिलता लाइफ में, है ना। तो इसीलिए सेम ऐसा है, आप सोचोगे एक दिन में सारा सिलेबस कर लूंगा कवर, नहीं हो सकता, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन की टेक्निक मैंने आपको बता दी। पहला तरीका है ये, इस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं और डेट्स भी याद कर सकते हैं। अब डेट्स के लिए कंटिन्यू बार बार पढ़ोगे, रिवीजन होगी तो डेट तो कुछ ना कुछ तो मेमोराइज होगी। लेकिन दूसरा बेस्ट वे जो माना जाता है वो माना जाता है मेक अ हिस्ट्री टाइमलाइन समवेयर इन योर रूम। आपका सभी का अपना रूम होता होगा, या मान लीजिए एक ही फैमिली में ही है भाई, एक ही रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, फैमिली भी रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पे भी पढ़ते हैं अपना वॉल के ऊपर ना एक ऐसा चार्ट बना लीजिए वॉल के ऊपर। बड़े बड़े बिजनेस लोग यही करते हैं, बड़े बड़े बंदे वॉल के ऊपर। आपने देखा ना, जैसे स्कूल का वो मिलता है हम लोगों को, क्या कहते हैं, एक टाइम टेबल मिलता है भाई, 15 तारीख को ये है, 16 तारीख को ये एग्जाम है, 17 तारीख को ये एग्जाम है। हम लोग भूल ना जाए तो हम क्या करते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं, हम लोग किस पे, डोर पे चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार देखो, किताब तो आप बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, खोलोगे, फिर पढ़ने बैठोगे, लेकिन जितनी बार आप वॉल से कांटेक्ट में आओगे, जितनी बार आप फ्रिज खोलोगे, जितनी बार आप गेट खोलोगे, बार बार डेट्स आपको दिखती रहेंगी सामने। तो वॉल के ऊपर एक बेस्ट और बल्कि बहुत अच्छा तरीका बोला जाता है कि जो चीजें पढ़ के समझ में नहीं आएगी ना, वो बार बार देख के समझ में आती है ना। पढ़ने के समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बार बार देखोगे वॉल पे, अगर आपने टाइमलाइन के हिसाब से क्या करा, आपने कहा कि ठीक है, सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 के दिन मीटिंग बैठी थी। मीटिंग कौन सी बैठी थी? जनरल असेंबली की। क्यों बैठी थी भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। 11 दिसंबर 1946 के दिन क्या हुआ था? इस दिन हमने टेम्परेरी चेयरमैन बनाया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। फिर क्या हुआ था? फिर यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 के दिन हमने क्या कर दिया, हमने परमानेंट चेयरमैन बना दिया। किसको बना दिया? हमने बना दिया राजेंद्र प्रसाद को। इस दिन क्या हुआ? इस दिन प्रियम्बल पेश हुई। किसने पेश करी? जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश करी। क्या बातें बोली? लोकतंत्र एक है, समान चीजें, सारी चीजें बोली, मतलब सारी चीजें। और कहने का मतलब फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को आजादी ले ली। फिर क्या करा? फिर भाई हमने 29 अगस्त 1947 के दिन हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला बंदा कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कितने बंदे थे? 7 बंदे थे। कितने दिन लिए उन्होंने? 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब इतनी सारी डेट ना आपको नहीं याद होगी, हमें पढ़ा पढ़ा के पता चल चुका है, बार बार मेमोराइज हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है। लेकिन आपका क्या तरीका है? आपके पास तरीका है, आप वॉल के ऊपर जाइए, एक चार्ट चिपकाइए बड़ा सा, उस चार्ट पे टाइमलाइन बनाइए। यहां लिख दीजिए 1946 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ। ये आपके पास हिस्ट्री है तो पूरा टाइमलाइन, चैप्टर के लास्ट में टाइमलाइन लिखा होता है, वो टाइमलाइन पूरा ऐसे बना लीजिए। भाई 1946 में क्या क्या इवेंट हुए थे, ये सारा बना दीजिए। भाई ये हुआ था, ये याद करना। चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आता, पेपर में चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आता। ऐसे बनाइए। जितना आप वो आपने सुना होगा ना कि जो नजर से गई वो दिमाग से गई, है ना। नजर के सामने होना जरूरी है। नजर के सामने रहेगा तो दिमाग के ये छोटा मगज होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर छप जाता है। पिक्चर का छपना जरूरी है, और जब छप जाएगा एक दिन, आप जिंदगी भर उसकी डेट नहीं बोलोगे। समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं,
आप लोग भी डेट वेट पे जाते होगे तो वो डेट भी तो याद रहती है ना यार, इस दिन डेट पे गया था, उस दिन डेट पे गया था, तो वो डेट कैसे याद रहती है, क्योंकि वो कुछ पल थे। ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर कुछ पल होते हैं और आपने देखा होगा कि ये बदलेंगे नहीं कभी भी, पास्ट में जो चला गया चला गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ्रिज के ऊपर देखते होंगे, फ्रिज बार बार पानी खोलने जा रहे हैं तो फ्रिज पे लिखा हुआ है ये चीज़ कि यार उसको इतने 1 लाख रुपए उधार देने, यार उससे कितने लेने, उससे 15 लाख रुपए लेने। तो ऐसे याद रहता है, बार बार फ्रिज खोलोगे बंद करोगे सामने दिखता रहेगा। क्योंकि बुक्स तो खोलने में क्या होता है, बुक्स खोलने में टाइम लोगे, ढूंढोगे यार ये पेज कहाँ गया, वो कहीं डेट मैंने पढ़ी थी, नहीं डेट पढ़ी थी, लेकिन एग्जैक्टली वॉल पे लिखा होगा, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने पढ़ा हुआ, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, डेट्स आपके सामने लिखी हुई है। तो एक तरीका बेस्ट वे विच आई फॉलो, मैं ही फॉलो करता था और काफ़ी अच्छे ठीक ठाक मार्क्स मेरे आए थे पेपर के अंदर। अच्छा, दूसरा है राइट डाउन सम इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जितने भी चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, या जो भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर का ना एक पीस ऑफ पेपर बना लीजिए और इंपॉर्टेंट डेट लिख लीजिए। मान लीजिए नानी के घर गए, मान लीजिए क्या कहते हैं किसी दोस्त से मिलने चले गए, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, वर्कआउट पे जा रहे हैं, या मान लीजिए शाम को इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, पीस ऑफ पेपर ना अपनी जेब में रखिए, पीस ऑफ पेपर अपनी जेब में रखिए। खाली बैठा हुआ है, पीस ऑफ पेपर खोल लिया, देख लिया। अब इस देखने में आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बड़े तरीके हैं, बड़े जानदार और बड़े जबरदस्त तरीके हैं, मतलब ऐसे तरीके हैं कि आप लाइफ में इन्हें इस्तेमाल कर सकोगे और तुम कहोगे हाँ यार ई पाठशाला चैनल पे विजय सर थे, उन्होंने ट्रिक बताए थे और आज सही मायने में कामयाब हूं मैं। और ये ऐसा होता है रियल में, यही तरीके होते हैं। पीस ऑफ पेपर ले लीजिए अपने जेब के अंदर, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बस में है, बस से पता है कि ट्यूशन सेंटर दूर है, या बस में कहीं जा रहे ट्रैवल करने के लिए, फोन आपके पास है, पूरी वीडियो देख नहीं सकते हो, वीडियो 1 घंटे की होती है, आधे घंटे की होती है, रिवीजन कर नहीं सकते हो, या तो माइंड में अपने के फोन में हो, और आपके पास एक पीस ऑफ पेपर हो सकता है। पेपर में क्या करो, डेट्स लिखी हुई है सारी, उन डेट्स को पॉकेट से निकाला पेपर, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कहीं पे भी तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हो, मतलब फोल्ड पेपर और माइंड के अंदर वो डेट्स रखिए और भाई हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मैंने बना रखा है खुद का, मुझे डेट्स याद रखनी है बस। डेट ऐसी क्या आप 2-3 बार इसको कर दोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप भूल ही नहीं सकते हो। और दूसरा जो मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को क्या कहते हैं इस्तेमाल करता हूं, अगर आपने देखा हो मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स, अगर आपने देखे हो तो हिस्ट्री के लेक्चर्स में मैं क्या करता हूं, मैं ना इवेंट्स को ना पिक्चर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। पिक्चर्स में मतलब मैं क्या करता हूं कि कोई भी इवेंट होता है या कोई भी डेट होता है ना, उसका मैं किसी से फनी रिलेशन बना देता हूं, या तो मैं पिक्चर का इस्तेमाल कर लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए याद होगा मंगल पांडे का चेहरा किसी को याद नहीं है, पर मंगल पांडे की मूवी सभी ने देखी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिक्चर रिलेट कर देता हूँ। पिक्चर से क्या होता है दिमाग में, यार आमिर खान है, आमिर खान यार वो मंगल पांडे है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते समय डेट्स को याद करने के लिए अगर पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव पिक्चर्स, फनी पिक्चर्स या उससे संबंधित कोई चित्र, तो सिंपल सी बात है आपको याद रहेगा। अब देखिए ये कुछ ट्रिक्स है जो कहने को तो आम है, लेकिन आम आदमी इसको फॉलो नहीं करता है। आम है और आम ये आपके लिए जेन्युइन साबित होंगे। अगर आपको लगता है कि इन सारे ट्रिक्स से आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर तो आप लोगों के पास एक ही लास्ट मैं रामबाण इलाज बोलूंगा। ये रामबाण इलाज है, अगर करवा सकते हो तो करवा लेना, वरना तो कुछ नहीं। तो वो क्या है, वो है ये। आपने देखा होगा बहुत जगह बैनरों के ऊपर, पोस्टरों के ऊपर खोया प्यार पाएं, है ना, सच्चा प्यार पाएं, मनचाही शादी करिए, माता पिता से मनोबन हो रखा है, मिलिए बाबा राम रहीम से। तो आप इनके पास जा सकते हैं, ये शायद से आपको जड़ी बूटियां बना के दे कुछ, और जड़ी बूटियां खा लेना, और जड़ी बूटियों खाने से शायद से आपके दिमाग में थोड़ी बहुत विकसित हो जाए और थोड़ी डेट वेट आपको याद हो जाए, क्योंकि इन जड़ी बूटियों में लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, सच साबित होता है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप इन ट्रिक्स के बाद भी डेट्स को याद नहीं रख पा रहे हैं तो इन्हें फॉलो करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप सीरियसली फ़ोन करने लग जाए नंबरों के ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, इनका कोई काम नहीं है। देखिए कोई जड़ी बूटी इंसान ने नहीं बनाई है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि आप तुरंत एक गोली खाएंगे और सारे डेट्स याद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर एक बंदा क्या कहते हैं यूपीएससी क्रैक करके बैठा होता ना, पीसीएस क्रैक करके बैठा होता। ठीक है, बहुत ही उम्दा डायलॉग था कि अगर दिल टूटने से यूपीएससी क्रैक हो रहा होता, अगर दिल टूटने से यूपीएससी क्रैक हो रहा होता तो आज की डेट में हर गली का आशिक जो होता है ना, वो यूपीएससी का क्या कहते हैं एस्पिरेंट या यूपीएससी क्रैक करके बैठा होता है ना। तो डेट्स वेट्स याद रखने का कोई जड़ी बूटी नहीं है, वशीकरण होता नहीं कि नींबू काटोगे और वशीकरण हो जाएगा और आपको डेट्स याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्स फॉलो करिए, सिंपल है, इजी है, पेपर के लिए बहुत बेनिफिट है। ये तरीके हैं, मैं भी फॉलो करता था, मैंने फॉलो किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट। कोई और प्रॉब्लम है पेपर से रिगार्डिंग में तो मुझे जरूर कमेंट करने की कोशिश करेगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।